प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 9.1 स्टार्ट की थी और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट होता है वर्ड प्रॉब्लम से। ये भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल्स की होंगी और राइट एंगल ट्रायंगल्स हमने वर्ड प्रॉब्लम के लिहाज से पहले ड्रा करनी है और उसके बाद फिर हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे जो मेन चीज है इसमें आपने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फिगर ड्रा करनी है और वैल्यूज लिखनी है। अगर आप ये काम इसमें कर लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो यूज होने वाला फार्मूला है वो आपका वही है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया है। ठीक है जी, तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा था उसमें हाइपोस्केल इक्वल्स टू बेस स्केल प्लस परपेंडिकुलर स्केल, तो इसमें फार्मूला जो है वो हमारा वही यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, इसमें उसने क्या है, इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और कौन सी है, राइट एंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे पहले कहते किसे हैं, एक ऐसी ट्रायंगल की जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, वो ट्रायंगल क्या कहलाती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है। तो यहाँ पे सपोज ये हमने ट्रायंगल ड्रा की, ये इस ट्रायंगल की फर्स्ट साइड आ गई, ये इसकी सेकंड साइड आ गई। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो ये साइड है इसकी, इसको हम बेस का नाम देंगे। जो बेस है ये किसकी इक्वल है, ये परपेंडिकुलर की इक्वल है। मींस सपोज अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ भी कितनी है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो मेजरमेंट तो हमें गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको क्या नाम दे देंगे, हम इसको यहाँ पे नाम दे देंगे, ये क्या है, इसकी मेजरमेंट सपोज x है और इसकी मेजरमेंट भी x है, और ये इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल है कि इसकी वैल्यू हम लेते हैं कितना है, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है जी, दो साइड्स हमने x के इक्वल ले ली, या आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स आ गई। द स्क्वायर ऑफ हाइपो इज, ये है आपके पास इसमें हाइपो। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जो वो पॉइंट जिस पे 90 डिग्री का एंगल होता है, उस 90 डिग्री एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, वो हमेशा हाइपो कहलाती है। कि आपके पास हाइपो आ गया, तो हाइपो की लेंथ आपको कितने की मैंने उसने क्या दी, स्क्वायर ऑफ द हाइपो, स्क्वायर ऑफ द हाइपो इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर इस साइड को सी का नाम दें और ये आपके पास ए है, ये बी है, तो ये आपके पास स्मॉल ए आ गया, ये बी एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल बी आ गई, और सी के सामने वाली साइड क्या आ गया, स्मॉल सी। तो ये आपके पास जो लेंथ गिवन है ये क्या है, ये सी स्क्वायर की लेंथ है, खाली सी की वैल्यू नहीं है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये सी स्क्वायर जो है ये हमारे पास इक्वल है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम ये वैल्यूज लिख भी सकते हैं कि सी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास जो बेस है, बेस क्या है, ए भी x के इक्वल है और b जो परपेंडिकुलर है ये भी x के इक्वल है। उसने क्या है, आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ कंग्रेंट साइड्स। ये जो दोनों साइड्स कंग्रेंट हैं इनकी आपने लेंथ जो है ये मेजर करनी है। ठीक है जी, तो देखते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये उसी तरह से सॉल्व होगा, ये आपके पास आ जाएगा कि हाइपोस्केल इक्वल्स टू बेस स्केल प्लस परपेंडिकुलर स्केल। पहले आप फार्मूला लिखेंगे, हाइपोस्केल इक्वल्स टू बेस स्केल प्लस परपेंडिकुलर स्केल। अब हाइपो को आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, सी से, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 98 है, ये 98 आ गई, ये x के इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है x स्क्वायर, ये आपके पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गई। ये दोनों वैल्यूज की पावर सेम है क्योंकि ऐड होती है, x स्क्वायर पे x स्क्वायर में ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 98। ठीक है जी, तो ये 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 2x स्क्वायर यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 यहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ हमने यहाँ पर पे 2 को खत्म करने के लिए इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी हमारे पास ये वैल्यू है, इसको यहाँ डिवाइड करें, 2 1 2 2
4 ज़ा 8, 1 कैरी, ये आपके पास 18 बन जाएगा, 2 9 ज़ा 18, तो x स्क्वायर इसके इक्वल आ गया 49। तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे आप स्क्वायर रूट ले लें, ये आपके पास क्या वैल्यू आएगी, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 49 का भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ये 7 स्क्वायर जो है इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो दोनों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ये 7 सेंटीमीटर होगी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो लेंथ ऑफ ईच साइड इज क्या है आपके पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम इसी तरह से स्टेटमेंट है, ये आप रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसकी स्टेटमेंट को आप रीड करेंगे और रीड करने के बाद जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वैल्यू क्या गिवन है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अगर आप इसको देखना हो तो आप देख सकते हैं दोबारा से अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू है और उसमें क्या है, स्टेटमेंट आपको गिवन है, इन राइट ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल का नाम दे दिया उसने, ट्रायंगल के आपके पास ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में उसने क्या है कि राइट एंगल इज एट पॉइंट सी पॉइंट पे आपने क्या लेना है, राइट एंगल लेना है। तो जिस पॉइंट पे आपका राइट एंगल है इसको आप सी का नाम दे देंगे, एट पॉइंट सी एंड BC इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। एक पॉइंट को आप B का नाम दे दें, BC है आपके पास 2.1 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या है एंड AC इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर। AC इस पॉइंट को आप A का नाम दे दें, तो ये AC लेंथ आ जाएगा, ये कितनी है, ये है आपके पास 7.2 सेंटीमीटर। उसने क्या आपने फाइंड करना है लेंथ ऑफ AB, ए को आप बी से मिला दें तो ये आपने ए बी है वो फाइंड करना है। मींस के ये स्मॉल सी आ गया, ये ए के सामने स्मॉल ए आ गया, और ये बी एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल बी आ गई। इसको आप कैलकुलेट कर लें उसी तरह से। फार्मूला हमारे पास क्या था, हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो को हमने शो किया है सी से, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करें इसमें, तो ये क्या आएगा आपके पास, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्या है 2.1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है आपके पास 7.2 का स्क्वायर आ गया। 2.1 का आप स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 4.41। ठीक है, ये 4.41 ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7.2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आएगा 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर प्लस हो रही है, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सी स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है जी, अब हमने सी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम इसका बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट एंड 56.25 का भी स्क्वायर रूट। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आता है 7.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 56.25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7.5। अगर आपने आंसर को चेक करना हो तो आप 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 56.25 ही है। ठीक है जी, इसके बाद इसी तरह से हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दी है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक ट्रायंगल गिवन है और उस ट्रायंगल को हमें सॉल्व करना है, हमने प्रूव करना है कि आपके पास गिवन मेजरमेंट्स हैं उनके लिहाज से एक साइड का आंसर दूसरी साइड के इक्वल आता है या नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये फिगर शो की गई है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें जो ये साइड है ये छोटी रखी गई है और इसको बड़ा रखा है। ये आ गया, ये है आपके पास पॉइंट O, ठीक है। इसमें से ये पॉइंट है आपके पास A और ये पॉइंट है B, ठीक है। ये इस दोनों का सेंटर पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये OAB है तो आप इस पॉइंट को बेशक आप C का नाम, कैपिटल C का नाम दे दें या इसको D का नाम दे दें क्योंकि C हमारे पास इसमें यूज होना है, ठीक है। तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, ये D का नाम दे देते हैं। इस साइड को उसने नाम दिया है सेंटर में ये स्मॉल c है, ये जो साइड है ये स्मॉल a है और ये जो साइड है o a, इसको स्मॉल b का नाम दिया है। ये जो b से इस b तक का डिस्टेंस है इसको x से रिप्रेजेंट किया है और b से a तक का जो डिस्टेंस है इसको y से रिप्रेजेंट किया। उसने क्या किया, आपने प्रूव करना है क्या कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये इक्वल होगा किसके, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इसमें आंसर हमें दिया है, हमने इस चीज को इस ट्रायंगल की मदद से प्रूव करना है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो इसमें दो ट्रायंगल्स बनती हैं टोटल। अगर आप ये सेंटर वाली ओडी साइड खत्म कर देंगे तो फिर ये एक ट्रायंगल है ओ ए बी। अगर आप ये सेंटर वाली साइड लेंगे तो फिर ये दो ट्रायंगल्स हैं। पहली ट्रायंगल बनती है ओ ए डी और दूसरी ट्रायंगल बनती है ओ बी डी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स अगर आप पहले ओ ए डी को सॉल्व करते हैं तो उसकी फिगर कुछ इस तरह से है आपके पास। इसको अगर आप सेपरेट करते हैं तो ये पॉइंट आपके पास O है, ये पॉइंट आपके पास B है और ये पॉइंट आपके पास D है। इसकी वैल्यू आपके पास x है, ये स्मॉल a है और ये क्या है स्मॉल c, ये क्या आपके पास हाइट है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि डी पर जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री का है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ओ बी डी। ये जो ओ बी डी ट्रायंगल है हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हाइपोस्फीयर, वही प्रीवियस फॉर्मूला यूज होगा, हाइपोस्फीयर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपो क्या है, इसमें स्मॉल a है तो स्मॉल a स्क्वायर आ गया, बेस x है तो ये x स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर c है तो ये c स्क्वायर आ गया। इसमें से आप मालूम कर लें c की वैल्यू। c क्यों मालूम करते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स के लिए कॉमन है, ठीक है। तो हम c की वैल्यू फाइंड अगर करें तो ये c स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये c स्क्वायर ये x स्क्वायर इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट आंसर आ गया, इसको आप फर्स्ट आंसर का नाम दे दें। अब आप सॉल्व करेंगे इसमें ट्रायंगल OAD को। अब OAD ट्रायंगल अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रायंगल की शेप ये बनती है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है और ये B पॉइंट है। ये राइट एंगल है इस पर, ये पॉइंट B से रिप्रेजेंट किया है OA साइड को, इसको X से रिप्रेजेंट किया है और इसको C से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है जी। तो इसमें भी हम उसी तरह से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं, हाइपोस्फीयर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो b से रिप्रेजेंट किया गया है, बेस को y से रिप्रेजेंट किया गया है और परपेंडिकुलर को c से। तो इसमें भी आप c की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया आपके पास सेकंड आंसर। अब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं तो इसमें भी देखें राइट हैंड साइड पर c स्क्वायर है और इसमें भी राइट हैंड साइड पर c स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं
फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो पहले हमने इस ट्रायंगल को अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया तो पाइथागोरस थ्योरम से, और दोनों जो आंसर थे उनको इक्वल कर दिया तो ये हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले देखें फर्स्ट पार्ट क्या है। इसमें से क्या है कि a आपके पास 6 है, b आपके पास 5 है और c जो है ये 7 के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें ट्रायंगल में इसमें क्या है कि इफ abc आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल abc then tell which of the following triangles are not right angle triangle if any of angle a, angle b and angle c may be right angle। यानी कि इसमें से कोई भी आपका एक जो है वो राइट एंगल हो सकता है ए बी सी में से। तो आपने इन मेजरमेंट्स के लिहाज से बताना है कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल है या नहीं। तो हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि अगर हाइपोस्केल इक्वल आ जाए बेस स्केल प्लस परपेंडिकुलर स्केल के, उस सूरत में वो ट्रायंगल क्या कहलाती है, राइट एंगल ट्रायंगल। और हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें हमने हाइपो को किससे रिप्रेजेंट किया है, सी से, और बाकी दो साइड्स क्या ली हैं, ए और बी ली हैं। तो यहाँ पे भी आप सी जो है इसको हाइपो कंसीडर कर लें और बाकी जो दो साइड्स हैं उनमें से एक को बेस कंसीडर कर लें और एक को परपेंडिकुलर कंसीडर कर लें। तो हम उसके लिए आपसे फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखा था हमने, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी क्या है आपके पास 7 का स्क्वायर आ गया, ए क्या है आपके पास 6 प्लस बी क्या है आपके पास 5। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को ऐड करें, ये क्या आता है 6 प्लस 5 11, 3 प्लस 2 5 और 1 6। तो ये 49 जो है ये 61 के इक्वल तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो गिवन मेजरमेंट्स आर नॉट फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये मेजरमेंट्स जो राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको मेजरमेंट्स गिवन है a equals to 8, b equals to 9 and c equals to under root 145। हम इसमें फार्मूला क्या लिखेंगे, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c आपके पास है अंडर रूट 145, अंडर रूट 145 का स्क्वायर आ गया। a आपके पास 8 है, 8 का स्क्वायर आ गया। b आपके पास 9 है, 9 का स्क्वायर आ गया। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये आता है आपके पास 145। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये 145 बचेगा आपके पास। तो ये 145 इक्वल्स टू 145 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, सो गिवन मेजरमेंट्स आर फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इसमें कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट है ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं, ये आपका होमवर्क है।
ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें, कुछ समझ ना आया हो, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।